अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो दीनी इस्लाम की बुनियाद, रूह और पहचान है। वो अजीम इबादत जिसे अल्लाह ने ईमान के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत दी। वो इबादत जिसके बारे में रसूल इकरम ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है। जिस तरह किसी इमारत का सुतून गिर जाए तो पूरी इमारत ढेर हो जाती है, इसी तरह अगर इंसान की ज़िंदगी से नमाज निकल जाए तो उसका दीन कमज़ोर बल्कि ख़तरे में पड़ जाता है। जिसमें हम नमाज की फ़र्जियत, उसकी अहमियत, रूहानी व अखलाकी असरात, कुरान व हदीस की रोशनी में उसकी कदर व कीमत, नमाज छोड़ने के नुकसानात और नमाज कायम करने के अमली तरीक़ों पर तफसील से बात करेंगे। नमाज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से दूसरा रुकन है। कलमा शहादत के बाद सबसे पहला अमली हुक्म नमाज का है। ये वो वाहिद इबादत है जो ज़मीन पर फ़र्ज नहीं हुई, बल्कि मेराज की रात 7 आसमानों से ऊपर फ़र्ज की गई। जब रसूलुल्लाह मेराज के सफ़र पर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ताली ने इम्ति मुसलमा को 50 नमाजों का हुक्म दिया, फिर अपने फजल व करम से उन्हें कम करके 5 कर दिया, मगर इज्र 50 नमाजों का बरकरार रखा। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नमाज अल्लाह के नज़दीक किस कदर महबूब और अहम इबादत है। कुरान मजीद में नमाज का हुक्म तकरीबन 700 से ज़्यादा मरतबा मुख्तलिफ अंदाज में आया है। कहीं कहकर हुक्म दिया गया, कहीं नमाज को ईमान वालों की पहचान बताया गया और कहीं नमाज को बेहयाई और बराई से रोकने वाली इबादत करार दिया गया। नमाज क्यों दीन का सुतून है? सुतून किसी भी इमारत का सहारा होता है। सुतून मजबूत हो तो इमारत कायम रहती है, और अगर सुतून कमज़ोर या टूट जाए तो इमारत का बाकी रहना मुमकिन नहीं। इसी तरह नमाज इंसान के ईमान को सहारा देती है। नमाज इंसान को अल्लाह से जोड़ती है। नमाज इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत पैदा करती है। नमाज इंसान को गुनाहों से रोकती है। नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज कायम की उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। नमाज और ईमान का ताल्लुक रूह और जिस्म जैसा है। जिस तरह रूह के बगैर जिस्म मुर्दा है, इसी तरह नमाज के बगैर ईमान बेजान हो जाता है। सहाबा कराम रज़वान के नज़दीक नमाज छोड़ना कुफ्र के करीब तरीन अमल था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, जिसका नमाज में कोई हिस्सा नहीं उसका इस्लाम में भी कोई हिस्सा नहीं। नमाज इंसान को दिन में 5 मरतबा ये याद दिलाती है कि वो सिर्फ अल्लाह का बंदा है। इसका मकसद ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और उसकी इताअत है। नमाज के रूहानी फ़वाइद, नमाज महज जिस्मानी हरकत का नाम नहीं, बल्कि ये रूह की ग़ज़ा है, दिल का सुकून। अल्लाह फरमाते हैं, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। नमाज सबसे बड़ा ज़िक्र है जो दिल को बेचैनी, खौफ और मायूसी से निकाल कर सुकून अता करती है। अल्लाह से क़ुर्बत। नमाज में बंदा सजदे की हालत में अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। सजदा आजी, बंदगी और मोहब्बत की एली तरीन शक्ल है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि 5 वक्त की नमाजें ऐसे हैं जैसे किसी के दरवाजे पर नहर हो, जिसमें वो दिन में 5 मरतबा गसल करे तो इसके जिस्म पर कोई मैल बाकी नहीं रहता। नमाज के इखलाकी और माशरती असरात नमाज इंसान के किरदार को संवारती है। नमाज इंसान को झूठ, धोखा, जुल्म और फहाशी से रोकती है। कुरान मजीद में फरमाया गया, बेशक नमाज बेहयाई और बराई से रोकती है। जो शख्स सहीह मानों में नमाज कायम करता है, उसके अखलाक में नरमी, आजिज़ी, सब्र और बर्दाश्त पैदा हो जाती है। ऐसा इंसान मुआशरे के लिए रहमत बन जाता है, ज़हमत नहीं। नमाज छोड़ने के नुकसानात। नमाज छोड़ना एक मामूली गुनाह नहीं, बल्कि इंतहाई खतरनाक अमल है। ईमान की कमजोरी। नमाज छोड़ने से दिल सख्त हो जाता है, ईमान कमजोर पड़ जाता है। अल्लाह से दूरी। नमाज छोड़ने वाला आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दूर हो जाता है। दुआ में लज्जत खत्म हो जाती है। दुनियावी परेशानियां। बज़ाहिर लगता है कि नमाज छोड़कर वक्त बच जाएगा, मगर हकीकत में बेसुकूनी, जहनी दबाव और मसाइल बढ़ जाते हैं। आखिरत का खुसारा। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी एमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर नमाज ही खराब हुई तो बाकी एमाल भी खतरे में पड़ जाएंगे। नौजवानों और नमाज। आज का नौजवान मुख्तलिफ फितनों में घरा हुआ है। सोशल मीडिया, मोबाइल, फहाशी और मादा प्रस्ती ने नमाज से गफलत पैदा कर दी है। लेकिन याद रखें, जो नौजवान नमाज का पाबंद होता है, अल्लाह उसे खास मदद अता फरमाते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाने वालों में वो नौजवान भी शामिल होगा
जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी। नमाज में खुशुआ व खुजुआ कैसे पैदा करें? नमाज से पहले नीयत को दुरुस्त करें, वजू एहतिमाम से करें, नमाज के अल्फाज के मानी समझने की कोशिश करें, दुनियावी ख्यालात को नमाज से पहले ही छोड़ दें। ये तसव्वुर करें कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं। नमाज को जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? नमाज को बोझ न समझें बल्कि नामत समझें। नमाज को फर्ज समझकर नहीं, मुलाकात समझकर अदा करें। अपने बच्चों को बचपन से नमाज की आदत डालें। नमाज के लिए वक्त नहीं, जिंदगी को नमाज के मुताबिक तरतीब दें। उख्तितामी पैगाम, नमाज कोई आम अमल नहीं, ये बंदे और रब के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक है। ये वो इबादत है जो हमें जमीन से आसमान से जोड़ती है। आइए आज अहद करें कि हम नमाज को कभी तर्क नहीं करेंगे। सिस्ती और गफलत को छोड़कर अल्लाह के हुजूर झुकेंगे, क्योंकि नमाज दीन का स्तून है और स्तून के बगैर कोई इमारत कायम नहीं रह सकती। अल्लाह हमें नमाज कायम करने वालों में शामिल फरमाए और हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।